एनालिटिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वीडियो नंबर 22, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स वीडियो नंबर 2। आप सभी का स्वागत। हार्मोनिक कॉन्जुगेट जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको सिखाए थे, उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो आप इसके पहले के वीडियोस भी देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2, show that u equals to e to the power x into cos y is harmonic, comma, and determine its harmonic conjugate and determine its harmonic conjugate v, comma, and the analytic function f of z is equal to u plus iota v। कई काम इसमें करना है। u इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू कॉस वाई, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू कॉस वाई, डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू, हाँ भैया, y के रेस्पेक्ट में माइनस e टू द पावर x इंटू साइन वाई, फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस वाई। इसे और इसे ऐड करना है तो जीरो आएगा ना, कट जाएगा। नंबर 1, नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर u प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन u इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट जीरो में खराब लिखने में खराब लग रहा हो तो लिख दे e टू द पावर x इंटू कॉस वाई माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस वाई इक्वल्स टू 0। u ने लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए u हार्मोनिक फंक्शन हुआ। देयरफॉर u इज अ हार्मोनिक फंक्शन। नंबर 2, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, अब ये निकालने जा रहे हैं हम लोग। v इज इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट माइनस डेल u अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ये डेल यू अपॉन डेल वाई होगा, प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट एक्स फ्री टर्म्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। फार्मूला याद है ना, डी एक्स के साथ यहाँ वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इस डी वाई वाले में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, माइनस प्लस implies that v equal to integral minus del u upon del y e to the power x sin y dx। del u upon del x में x फ्री टर्म कौन है? del u upon del x में सिर्फ सिंगल टर्म है और इसमें x फ्री नहीं है ये, और न x फ्री इसको हम बना सकते हैं, तो कोई नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, प्लस कांस्टेंट
x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, e⁻x इंटू साइन वाई प्लस सी, इधर v लिख करके बॉक्स में बंद कर दिया, ये एक आंसर आ गया। दिस v इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u सच दैट u प्लस आई वी इज एनालिटिक। नंबर 3, एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई वी। जब ये एनालिटिक है तभी हम v को u का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं। तो अब हम मिलने थॉम्सन मेथड यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि u को हार्मोनिक फंक्शन दिखाओ, u का हार्मोनिक कंजुगेट निकालो और इस प्रकार एनालिटिक फंक्शन डिजाइन करो, कंस्ट्रक्ट करो। f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी इज इक्वल टू u कितना दिया था, e⁻x साइन कॉस वाई था शायद, यस, e⁻x इंटू कॉस वाई प्लस आई e⁻x इंटू साइन वाई, आई के बाद v के मान में c भी है, ऐसा, इक्वल्स टू e⁻x ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस आई साइन वाई ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस आई इंटू सी, इसको हमने यहाँ कॉन्स्टेंट सी डेज लिख देंगे, इक्वल्स टू e⁻x इंटू e⁻i बाई आयलर्स थ्योरम प्लस सी डेज इक्वल्स टू e⁻x प्लस आई वाई प्लस सी डेज, और फाइनली f ऑफ z इज इक्वल टू e⁻z प्लस सी डेज। मिलने थॉम्सन मेथड से लगाओगे तब भी यही आएगा, u इज गिवन। क्लियर हो? ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आप देखें, प्रैक्टिस कर लें, और इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो रहेगा। ये प्लेलिस्ट एनालिटिक फंक्शन पूरा हुआ कंप्लीटली, कुछ भी छूटा नहीं है। पावर सीरीज वाले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि किसी भी पावर सीरीज का जो सम फंक्शन होता है वो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस में एनालिटिक होता है। पावर सीरीज हेडिंग से आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक पावर सीरीज रियल नंबर्स का और एक पावर सीरीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। एग्जाम्पल 3, show that u equals to e⁻ x cos y प्लस y sin y इज हार्मोनिक। बिल्कुल उसी टोन में है पिछले एग्जाम्पल जैसा। इज हार्मोनिक माने इज हार्मोनिक फंक्शन। डिटरमिन इट्स हार्मोनिक कंजुगेट v, determine its harmonic conjugate v and hence analytic function, and hence determine analytic function f of z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा v। है ना, बिल्कुल वैसे जैसा भी आपने किया। u इज इक्वल टू e⁻ इंटू x cos y प्लस y sin y। डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू e⁻ x इंटू डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में
कितना आएगा, सिर्फ कॉस वाई आएगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव है। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू सेकेंड जो का त्यों एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, कॉस वाई माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। फिर फजीहत, फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, ये जीरो सिर्फ यहीं आएगा माइनस कॉस वाई, और इसका डेरिवेटिव माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ये पूरा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, माइनस कॉस वाई माइनस 2 कॉस वाई और ये प्लस एक्स कॉस वाई और प्लस वाई साइन वाई, ये आ गया। इसी प्रकार से डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल 2u अपॉन डेल वाई 2 निकाला जाए। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई, बिल्कुल ठीक। एंड डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर वाई के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स कॉस वाई, बस एक्स कांस्टेंट है। इसे देखो माइनस वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में ये दोनों जोड़ दीजिए, 2 कॉस वाई माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, मन करे तो माइनस कॉमन ले लो, ये देख रहा हूं मैं इसको, या ऐसे ही छोड़ दो, इक्वल्स टू माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में, बिल्कुल यही आने जा रहा है, माइनस 2 कॉस वाई प्लस एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई, है ना। नाउ नेबुला स्क्वायर u इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, implies that u is harmonic function. हार्मोनिक कॉन्जुगेट of u is given by v is equal to integral bracket minus del u upon del y dx plus integral bracket x free terms of del u upon del x dy प्लस कांस्टेंट शॉर्ट में हम CTT लिख दिए, ठीक है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रल ब्रैकेट डेल यू अपॉन डेल वाई का निगेटिव, डेल यू अपॉन डेल वाई का निगेटिव चाहिए, यानी ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखो एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई
ब्रैकेट बंद dx प्लस ब्रैकेट डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक्स फ्री टर्म्स चाहिए। डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक्स फ्री टर्म कोई नहीं है, क्योंकि ये चिपका हुआ है ना, इससे गुणा हो रहा है तो कोई नहीं है एक टर्म, प्लस कांस्टेंट। हाँ, ये सी टी टी डॉट कॉन्स्टेंट पढ़िएगा, आस्कत में से लिख दिए। इस इंटीग्रल को आगे बढ़ाइए। y कांस्टेंट है इसमें, तो इसको हम ऐसे लिख दें, implies that v इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, एक साथ कर दें, और दिस इंटू दिस में साइन y कांस्टेंट है, साइन y को बाहर कर दिया, इंटू इंटीग्रल x e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक, फिर ये दोनों एकदम कांस्टेंट हैं, इनमें से हम माइनस पहले बाहर किए, तो माइनस इंटीग्रल नहीं, माइनस ब्रैकेट में y cos y प्लस साइन y cos y प्लस साइन y, पूरा का पूरा कांस्टेंट है ना, और इंटीग्रल क्या बचा, सिर्फ dx प्लस कांस्टेंट। इक्वल्स टू साइन y इंटू, इसे बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में y cos y प्लस साइन y प्लस कांस्टेंट c डाल दो। एक चूक हो गई ना, e टू दी पावर माइनस एक्स इसमें भी तो लगना था बाबू, तो यहाँ dx नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा e टू दी पावर माइनस एक्स dx, और अब ये बदल जाएगा ना, अब इसमें माइनस आएगा तो ये हो गया प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में y cos y प्लस साइन y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिए, तो माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई साइन वाई, ये वाला आ गया, प्लस वाई कॉस वाई और प्लस साइन वाई ब्रैकेट बंद प्लस सी। ये जो वन है तो ये क्या देगा, माइनस साइन वाई, तो ये जो वन है ये कैंसिल हो गया। implies that v equal to e to the power minus x into minus x sin y plus y cos y plus c। ये आया है, आंसर चेक कर लें, लिख के रखा हुआ है हमने, v इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में y cos y माइनस एक्स साइन y। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन इज, u का हार्मोनिक कंजुगेट v है, इसका मतलब u प्लस आई वी एनालिटिक है। करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन इज f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू u। अब u तो कहीं हमने लिखा नहीं हुआ है, u देख के लिखें फिर से, u इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस आई वी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई और प्लस आई सी, सी में भी तो आई से मल्टीप्लाई होगा, इन्हें कॉलम वाइज जोड़ा, इक्वल्स टू एक्स भी कॉमन है, एक्स कॉमन, ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ब्रैकेट में कॉस वाई माइनस आई साइन वाई, ये रहा। फिर इसमें y कॉमन होगा, प्लस वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ब्रैकेट में साइन वाई प्लस आई कॉस वाई प्लस आई सी को हमने
सी डैश लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में व्यवस्था उल्टी हो गई, आई हम बाहर निकालेंगे, आयोटा को बाहर निकालेंगे। implies that f of z is equal to x e to the power minus x e to the power minus i y है ये आइलर्स प्रमेय, प्लस आई बाहर निकाल लिया, आई वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट में अब क्या बचा, अब बचा कॉस वाई माइनस आई साइन वाई ना, क्योंकि यहाँ 1/i हो जाएगा जो कि माइनस आई होता है। ये समझते हो ना सब लोग, 1/i इसको आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो i/i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, 1/i माइनस आई होता है। माइनस आई साइन वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस आई वाई प्लस आई वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस आई वाई इक्वल्स टू एक्स ई टू दी पावर, इसे जोड़ा जाए, माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई प्लस आई वाई ई टू दी पावर माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस जेड, कॉमन ले लिए, एक्स प्लस आई वाई बचा, एक टर्म छूटता जा रहा हर स्टेप में, प्लस सी डैश प्लस सी डैश। फाइनली वी गेट एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी डैश, जेड ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी डैश। तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। Example 4. If u equal to x minus 1 whole cube minus 3xy square plus 3y square comma determine v so that f of z इक्वल टू, या ना लिखे, सो दैट u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। तो जब u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन होगा तो v u का हार्मोनिक कंजुगेट होगा। u दिया है, v निकालना है, माने u का हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, बस इतनी सी बात। u इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। इसमें एफ ऑफ जेड निकालने के लिए नहीं कहा गया है, इसमें सिर्फ v निकालना है आपको। तो सिर्फ आपको चाहिए डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स विल बी 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड डेल यू अपॉन डेल एक्स विल बी, सॉरी, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इसका 0 हो जाएगा और इसको ही पहले लिख लो, माइनस 6xy प्लस 6y। द हार्मोनिक कंजुगेट
द हार्मोनिक कंजुगेट v of u is v इक्वल टू इंटीग्रल ब्रैकेट माइनस डेल u अपॉन डेल y dx प्लस इंटीग्रल ब्रैकेट x फ्री टर्म्स ऑफ डेल u अपॉन डेल x dy प्लस कांस्टेंट इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई लिखिए, ये ब्रैकेट 6xy माइनस 6y dx, डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक्स फ्री कोई है? हाँ भाई है, एक्स फ्री है। कितना है? -3y²। तो ये हो गया -3 इंटीग्रल y² dy प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखिए, फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी तो मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। x के हिसाब से करेंगे तो x² अपॉन 2 आएगा, यानी कि 3x² y -3, सॉरी ये तो कांस्टेंट है ना, तो -6xy और ये हो जाएगा -y³ प्लस c'। इतना ही कहा जा रहा था। इफ u इक्वल टू दिस वन डिटरमिन v सो दैट u प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। u प्लस आई वी एनालिटिक फंक्शन अगर हो तो v को क्या कहते हैं? हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u। वही निकालना था, वही हमने निकाल दिया। इट्स ओके। कुछ छूट रहा है भाई, कुछ छूट रहा है। अरे 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 अरे, इसमें छूट रहा है, सॉरी, ये गलती मुझसे तो नहीं होनी चाहिए थी। इज इक्वल टू 3 इंटू, ये एक्स फ्री इसमें घुसा हुआ है ना, देखो 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1 -3y²। तो अब एक्स फ्री कितना हो गया? 3 माइनस 3y², 3 माइनस 3y², यानी कि देखो अलग से समझ लो, इसमें ज़्यादा काटाकाटी न करना पड़े। 3 माइनस 3y², तो अब -3 कॉमन ले लिए तो क्या आएगा? y² माइनस 1 आएगा, y² ना होकर के y² माइनस 1 dy। तो ये हो गया -3y³ अपॉन 3, यानी कि -y³ और माइनस इंटू माइनस प्लस 3y और प्लस c। अब सही है, यही आंसर है। एग्जाम्पल 5 एक और देख लो। ये 22वां वीडियो है मेरे बच्चों। एनालिटिक फंक्शन को आपको समझाने के लिए 22 वीडियो मैंने बनाए और हर वीडियो मेरा ऑन एवरेज आधे घंटे का है। क्या ये कम है? क्या इतनी ट्रेनिंग के बाद भी आप ट्रेंड होने के लिए तैयार नहीं हैं? मुझे तो नहीं लगता है। एग्जाम्पल 5, ध्यान रखना मेरी स्टाइल पर। मैं कहीं से भी यूं ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। किसी भी इलाके के 2-4 वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ, जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, जैसे कोचिंग्स में ट्यूशन सेंटर्स पे पढ़ाया जाता है, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये टीचिंग है।
इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ हम थंबनेल बना करके आपको आकर्षित करें, कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज से आकर्षित करें, हाव भाव से, चीख के, चिल्ला के, नाना प्रकार के डायलॉग्स बोल करके हमें आकर्षित नहीं करना है किसी को। समझ रहे हैं ना? हम कुछ बेच नहीं रहे हैं, हमें कस्टमर्स नहीं चाहिए, हम कुछ दे रहे हैं, उन्हें लेने वाला चाहिए। हम आपको जो है मैथमेटिक्स दे रहे हैं तो हमें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट चाहिए जो इनको ले। इट्स ए सिंपल टीचिंग, ये बिल्कुल ही टीचिंग है, ये अध्यापन है, सामान्य अध्यापन। जैसे टीचिंग की जाती है वैसे ही सिंपली टीचिंग के माध्यम से हम चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा कोई भी प्लेलिस्ट एक चैप्टर होता है और उसमें ढेर सारे वीडियोस, सभी आर्टिकल्स को, नाना प्रकार के एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल्स छांटते समय हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो ये कि आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाए, हर एस्पेक्ट आपके सामने आ जाए, आप अपने आप को फील करें कि हम अब ट्रेंड हो गए, हमको ये चीज़ आ गई। दूसरे, एग्जामिनेशंस को भी हम ध्यान में रखते हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अनसॉल्व्ड मेरे पास हैं और उन्हें हम देखते रहते हैं। अनसॉल्व्ड रखने के पीछे कारण ये भी है कि हम बुक्स लिखते हैं, मैथमेटिक्स की हमारी बुक्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी और आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं। उन अनसॉल्व्ड से हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ज़्यादा आने वाले हैं। 36 वर्षों का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस हमें मदद करता है कि हम किस लहजे में, किस तरीके से, किस क्रम में मैटर आप तक पहुंचाएं और कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपको हम दें सलूशन के माध्यम से। हमारे इस मिशन से आप जुड़िए, मुफ्त में दी जा रही सुविधा का लाभ उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों को भी जोड़िए। साउथ एशिया के वो सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिन्हें ये स्टाइल समझ में आती है। कौन सी स्टाइल? इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में पढ़ना और बातचीत इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में करना, जिसको आप हिंग्लिश बोलते हो। तो आओ अंत में एक एग्जाम्पल जल्दी से और देख लें। एग्जाम्पल 5, फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। फाइंड द हार्मोनिक कंजुगेट of u equals to x cube minus 3xy square, and hence determine the analytic function. u plus ib. u equals to x cube minus 3xy square. Del u upon del x equals to 3x square minus 3y square. ठीक है ना? डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इससे तो कुछ आएगा नहीं, इसी से आएगा -6 xy. द हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u is v equals to integral bracket minus del u upon del y dx plus integral bracket x free terms of del u upon del x dy plus constant equals to integral del u upon del y का नेगेटिव
6xy dx, y is treated constant in this integral, प्लस इंटीग्रल डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक्स फ्री टर्म, डेल यू अपॉन डेल एक्स में एक्स फ्री टर्म कौन है? -3y², -3y² dy प्लस c। implies that v equals to 3x² y minus y³ ना plus c। The corresponding analytic function is the corresponding analytic function is f of z is equal to u plus iv equals to u, ये लिखा है x³ - 3xy² प्लस iv प्लस 3ix² माइनस iy³ प्लस ic। अब इसको z के रूप में आपको एक्सप्रेस करना है। अगर आप सेट कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, वाह भाई वाह, समझ रहे हैं मेरी बात? ध्यान से सुनना, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और यदि नहीं सेट कर पा रहे हैं तो आप तुरंत रफ वर्क करिए और मिलने थॉमसन मेथड से इसको निकाल लीजिए। देखो हम निकाल के दिखा रहे हैं, फिर से सब मिटा दिया ना। u इक्वल टू कितना होता है भाई? u x³ - 3xy², x³ - 3xy², phi1 of xy is equal to del u upon del x is equal to 3x² minus 3y², phi1 of z0 is equal to 3z², phi2 of xy बहुत तेजी से करिए इक्वल्स टू -6xy, phi2 of z0 इज इक्वल टू 0। तो मिलने थॉमसन मेथड क्या कह रहा है? f of z इक्वल टू इंटीग्रल phi1 of z0 माइनस i phi2 of z0, phi2 of z0 जीरो ही हो गया तो यही बचेगा बस 3z² dz प्लस कॉन्स्टेंट, जो भी कांस्टेंट है। तो ये बराबर कितना हो गया? z³ प्लस कांस्टेंट। ये हमको आइडिया लग गया कि ये z³ है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर इसको आप z³ के रूप में सेट कर ले गए तो सो फार सो गुड, वाह भाई वाह। नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, रब पे आप निकाल लिए, पता चल गया z³ है। z³ माने x प्लस वाई होल क्यूब। अब x प्लस वाई होल क्यूब यहाँ सेट करो, चलो देखो, इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² इंटू iy प्लस 3x इंटू iy होल स्क्वायर और प्लस x³ प्लस ic को हमने लिख दिया c', मिला लो, यही है x³ ये हो गया, 3ix² ये हो गया, और i² माइनस हो जाएगा तो -3xy² ये हो गया। यहाँ पे गलती हो गई हमसे, ये क्या होगा? ये होगा प्लस iy³ है ना, iy³। तो i³ का मान कितना होता है? -i, तो ये जाएगा -iy³, ये है। अगर बिना इधर की मदद लिए कर ले गए तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो मैं तरीका आपको ये भी बता दिया, x प्लस वाई होल क्यूब प्लस c' इक्वल्स टू z³ प्लस c'। थैंक यू वेरी मच।